हरि ओम तत्सत। संपूर्ण शरणागति, प्रभु के शरणागति होने के क्या लक्षण और क्या फ़ायदे हैं, आज थोड़ा सा उसकी व्याख्या करेंगे और कैसे समझेंगे कि कोई व्यक्ति विशेष या कोई संत या कोई साधु, कोई महापुरुष, कोई महात्मा सचमुच भगवान के शरणागति हैं। सचमुच कहें तो साधु या संत, महात्मा, महापुरुष वही हैं जो प्रभु के शरणागत हैं। हम लोग देखते हैं कि हर घर में गीता के सार लगे हुए हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा बहुत अच्छा होगा। लेकिन थोड़ा सा यदि प्रतिकूल परिस्थिति आती है हमारी, तो हम लोगों का दिमाग, तन, मन सब कुछ अस्थिर हो जाता है। बाहरी परिस्थितियों से मन स्थिति हमारी अत्यंत कमज़ोर है। मन स्थिति यदि मजबूत हो तो बाहर की हर परिस्थितियों को हम उसको टैकल कर सकते हैं, संभाल सकते हैं। और मन स्थिति मजबूत अर्थात वह प्रभु के शरणागति है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं कि करने योग्य कर्तव्य कर्म करते चलो और मेरे ऊपर पूर्ण शरणागति रहो। यदि उस कर्तव्य कर्म का फल उचित आया तो भी सुख, अनुचित आया तो भी उतना ही सुख, उसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास बाबा भी यही लिखते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तस फल चाखा। कर्म जैसा करेंगे वैसा मिलेगा, यही प्रधान है। कर्म का सिद्धांत अटल है। परंतु उसी रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसी बाबा लिखते हैं कि होवहि जोई सोई राम रचि राखा, अको करि तर्क बढ़ावहि शाखा। अर्थात इसमें तर्क कुतर्क करने की क्या आवश्यकता है। होना वही है जो पहले से रचा हुआ है। होनी हो के रहे, अनहोनी ना होए, जो ब्रह्म ने लिख दिया लीलार पर, काट सके ना कोई। तो ये मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में 83,99,999 तो भोग योनि है। यह मनुष्य योनि ही एक ऐसा है जिसमें योग संभव है, जिसमें शरणागति संभव है। और ये शरणागति किसके? अब प्रश्न ये आती है, शरणागति किसके? तो देखिए, हमारे गुरु महाराज कहते हैं जो भगवान के शरणागत है, भगवान के दरबार में जो नाच लेता है ना, उसको इस दुनिया वालों के सामने नाचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जो भगवान के भजन में तल्लीनता नहीं खोज पाता है, भगवान के शरणागत नहीं हो पाता है, भगवान के भजन में अपने तन को अर्पित नहीं कर पाता है, यदि तन अर्पित कर दे तो कहीं भजन चल रहा है तो स्वयं से पैर थिरकने लगेंगे। यदि ऐसा हो रहा है, पैर थिरक रहा है, लेकिन शर्म से नाच नहीं रहा है, जैसे कि वो शर्मा जी का ही बेटा हो, वो नाच नहीं रहा है, इसका मतलब कि दुनिया वालों के सामने वो नाचता होगा। तो दो तरह के लोग होते हैं। जब कभी दुनिया वालों के शरणागत आप होते हैं, किसी के अभाव, आपको कोई अभाव है, नौकरी चाकरी करते हैं, या आपका स्वभाव ही है चाटुकारिता करने की, दूसरे की प्रशंसा करने की, और पीछे पीछे कुत्ते की तरह दुम हिलाने की, ऊपर चमचागिरी, नीचे दादागिरी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऊपर वालों के, खास करके नेतागिरी में तो यही होता है, ऊपर चमचागिरी करेंगे और नीचे दादागिरी करेंगे। ये नेताओं की सबसे पहली पहचान है। जो टुचभैये नेता हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। ये ऊपर चमचागिरी और नीचे दादागिरी, ऐसे अनेकानेक लोग मिलते हैं। ये शरणागति नहीं है। ये शरणागति तो उनके अपने अभाव के कारण या स्वभाव के कारण या किसी के प्रभाव के कारण है। तो ये लोग हैं गुलाम, ये लोग हैं चमचे बेलचे। लेकिन जो स्वयं से शरणागति को स्वीकार करता है, और किसकी? जब शरणागत ही होना है, मांगना ही है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। यदि मांगना ही है तो हम उससे मांगे ना जो सबको देता है, उस अनंत ब्रह्मांड के नायक पार ब्रह्म परमेश्वर जगत पिता से हम मांगे। इस माया रचित संसार में क्या किसके पास है? कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके हृदय राम धन होए। उस व्यक्ति से क्या मांगना? मांगना ही है तो उस राम से, उस कृष्ण से, उस बुद्ध पुरुष से, उस महापुरुष से, उस पार ब्रह्म परमेश्वर से मांगेंगे जो अनंत ब्रह्मांड का नायक है, सबको देने वाला है। ये दुनिया वाले तो
जिसके पास करोड़ों है वह भी परेशान है, जिसके पास अरबों है वह भी परेशान है, जिसके पास कुछ नहीं है वो भी परेशान है। तो सब परेशान है, तो ये परेशान लोगों से क्या मांगना? वो परेशान जो है उससे मांगेंगे तो परेशानी ही देगा ना। इसलिए शरणागति का मतलब क्या है कि सबसे पहला जो है कि करने योग्य कर्तव्य कर्म करते हुए मांगने की चेष्टा उसके अंदर खत्म हो गई। पहली जो है लक्षण है, पहला स्वभाव है। अब आप बोलेंगे कि साधु वेश में लोग अनेकानेक चीज़ें मांगते हैं। भैया वो साधु नहीं हैं। कुछ लोग तो साधु वेश धारण ही करते हैं पेट पालने के लिए। कुछ समाज में रावण के जैसे भी साधु का वेश धारण किए हुए हैं। साधु कभी मांग नहीं सकता है। वो यदि मांग रहा है तो साधु नहीं है। बहुत मजबूरी में कोई उदर पालन के लिए, अपना पेट पालने के लिए एक रोटी मांग लिया, एक रोटी, ये नहीं कि फिर जो है वहाँ पर परिग्रह करने लगा, वो प्रभु की शरणागति नहीं है। साधु तो वही है जो अपने आप को साध लिया, जिसकी चाह और चिंता मिट गई, मनवा हुआ बेपरवाह। कबीरदास यही तो कहते हैं कि कोई महत्वाकांक्षा है नहीं और कोई चिंता है नहीं। तो जब चाह खत्म हो गई तो चिंता खत्म हो गई, तो मन तो बेपरवाह हो गया। लापरवाह नहीं बोल रहा हूँ, बेपरवाह हो गया। जो बेपरवाह हो गया वही तो शहंशाह हो गया। गंगा जी में एक साधु मिले थे, वो कहते थे कि मैं आधे घंटे के लिए भिखारी होता हूँ, बाद बाकी तो 23 घंटा जो है आधे घंटे के लिए शहंशाह होता हूँ। इंद्र भी हमारे यहाँ गुलामी करने को तरसते हैं। क्यों? क्योंकि वह जो है आकाश भिक्षावृत्ति के साधु थे। गए मंदिर के सामने, ऊपर हाथ जोड़ करके कर दिए, कुछ मिल गया बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल आधे घंटे। अन्यथा वो आ गए गंगा जी के किनारे, गंगा जी का शुद्ध जल पी करके अपना जीवन व्यतीत करते थे और मस्त रहते थे, भगवान का भजन करते रहते थे। ये होती है पूर्ण शरणागति। तो कम से कम 23 घंटा तो शहंशाह हैं। तो आज यदि आप समाज में देखेंगे कि कोई भी साधु वेश में आपसे कुछ मांगता है रोटी के अलावा, क्योंकि उदर पालन व्यवस्था चलाने के लिए, पेट पालने के लिए तो थोड़ी बहुत तो आवश्यकता है, समाज में है। वह ज्ञान वितरित कर रहा है, समाज को एक सही दिशा दे रहा है, सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो उतना अधिकार तो उसको बनता है। लेकिन उससे ज़्यादा जो कुछ मांगता है वह वस्तुतः मांगने वाला साधु नहीं है, वह परोपकारी नहीं है। परोपकाराय धर्मस्य मूलम। साधु का तो ये व्याख्या आती है कि कोई उसकी पिटाई करता है ना, कोई उसके साथ व्यभिचार भी करता है, कोई उसके साथ दुष्टता करता है, तो भी विनम्रता वह नहीं छोड़ता है। बिच्छू डंक मारता है तो भी वह कहता है कि बिच्छू का काम डंक मारना है, मेरा काम है इसकी रक्षा करना। वह बिच्छू को नहीं मार देता है, सांप को नहीं मारता है। सांप भी आता है तो प्रणाम कर लेता है, हे नाग देवता, हे भगवान शिव के शिष्य, कोई कमी रह गई हो तो बताएं। वह तो सांप तक को कुछ नहीं बोलता है, बिच्छू तक को बचा लेता है। इसलिए दुष्टों पर भी जो कृपा करे वही संत है। गोस्वामी तुलसी बाबा संत के साथ साथ असंतों की भी वंदना किए हैं रामचरितमानस में, वो हुए संत। आजकल बहुत ऐसे साधु हैं जो आप जाएंगे तो 100 रुपया देंगे तो एक अलग भाव से, एक अलग दृष्टि से आपको देखेंगे। आप वहीं पे 5,000 देंगे तो अलग दृष्टि हो जाएगी, और यदि 50,000 दे देंगे तब तो बिल्कुल दृष्टि बदल गई। और यदि आपने 5 लाख रुपया दे दिया मंदिर बनवाने के लिए, उनके आश्रम बनवाने के लिए, तब तो आपकी प्रशंसा की पूर्व बांध देंगे। ऐसे चाटुकारिता करने वाले साधुओं से जरा बच करके रहना चाहिए। धर्म के उत्थान के लिए, व्यवस्था चलाने के लिए मैं भी मानता हूं कि धन की आवश्यकता तो पड़ती है और मांगने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन यदि परमार्थ के रास्ते आप चलते हैं तो ऊपर वाला आपको स्वयं इतना दे देगा कि आपको कहीं मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आपकी चाह खत्म हो गई, इच्छाएं शांत हो गई, वही तो संत है। जिसके रोम रोम में राम बस गए, जिसके रोम रोम में प्रेम भर गया, वही तो संत हुआ। जिसकी इच्छाएं शांत हो गई। अच्छा, बहुत ऐसे लोग मिलेंगे कि वैराग्य के नाम पर, त्याग के नाम पर अभिमान पाल लेते हैं। लोगों को कहेंगे हम त्यागी बाबा हैं, वो त्यागी बाबा सुनना पसंद करते हैं। हमने तो करोड़ों रुपया पे लात मार दी, ऐसा आप सुनते होंगे। वस्तु तो यह है कि वो लात ठीक से नहीं लगी होगी, इसीलिए तो वो वासना अभी तक है।
विभीषण जी भी जब भगवान के शरणागति गए तो सबसे पहले यही कहे वो कि प्रथम और कुछ वासना रही। भगवान श्री राम समझ गए कि इसके मन में वह आकांक्षा है कि सुग्रीव मिला तो उसको किष्किंधा का राज मिल गया, हम भी मिलेंगे तो हमें कुछ मिल जाएगा। और भगवान श्री राम बिन मांगे उनको लंकाधिपति बना दिए। फिर पूछे कि विभीषण और कुछ चाहिए? विभीषण जी समझ गए कि हमारे मन के वासनाओं को भगवान श्री राम समझ चुके हैं, इसलिए वो लिखते हैं कि प्रथम और कुछ वासना रही। अब पहले कुछ वासना जरूर थी, लेकिन आपको देख करके जीवन धन्य हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए। तो जिसको राम की ओर दृष्टि जिसकी चली गई, वो चाम में क्या सुंदरता खोजेगा? चाम में वो सुंदरता कहाँ है जो सुंदरता राम में है? वो सुख साधना में जो है वह साधन में कहाँ है? जो सुख उपासना में है वह सुख वासना में कहाँ है? नहीं है। बात बिल्कुल सही है कि ये शरणागति तो नवधा भक्ति का अंतिम छोर है। श्रवणम कीर्तनम से शुरू होकर के पूर्ण शरणागति पर भक्ति समाप्त होती है। तो समझिए कि जिस दिन शरणागति हो गई, जिस दिन मांगना बंद हो गया, ये संसार वालों से तो बिल्कुल बंद हो ही जाना चाहिए। तो शरणागति ये थोड़ा सा ऊंची बात है, बहुत ऊंची बात है, सबके बस की बात नहीं है। लेकिन वैराग्य जो है, जिसके जीवन में वैराग्य है, अनुराग राग विराग ये सब खत्म हो चुका है, बीत राग जो हो चुके हैं, उनसे ये संभव है शरणागति। वो पूर्ण शरणागति है। जैसे एक छोटा बच्चा है ना, वो कितना भी जिद करेंगे, मम्मी दूध नहीं पिएंगे, नहीं पिएंगे, लेकिन मम्मी उसको पिलाती है। वो जानती है कि इस बच्चे को क्या आवश्यकता है, भले जिद कर रहा है लेकिन इसको भूख लगी है। तो उस तरह से जब अब शरणागति हो जाते हैं भगवान के, तो भगवान आपको संभाल लेंगे। जब एक छोटा बच्चा 6 महीना का कहीं यात्रा करता है ना ट्रेन में, तो अपने लिए उडर पुडर नहीं रखता है, अपने लिए चड्डी बनियान नहीं रखता है। वो जिम्मेदारी किसकी है? माँ की। तो जब हम पूर्ण शरणागति में आ जाते हैं, संपूर्ण भगवत प्रेम के साथ भगवान श्री कृष्ण के चरणाबिंद में हम लोटपोट हो जाते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी ऊपर वाला ले रखा है। ठीक उसी तरह से जैसे 6 महीना के बालक की जिम्मेदारी उसकी माँ ले रखी है। उस छोटे बच्चे को कुछ बोलना नहीं पड़ता है, माँ सब संभाल लेती है। ये होता है पूर्ण शरणागति, ये होता है वात्सल्य प्रेम। तो हम सब उस प्रकृति और पुरुष अर्थात पारब्रह्म परमेश्वर के उस जो है श्री कृष्ण के ही तो हम लोग बच्चे हैं। अतः इस संसार को ब्रह्म दृष्टि से यदि देखें, क्योंकि ये संसारिक माता पिता तो हमारे माध्यम भर हैं। हम नहीं कहते हैं कि इनकी इज्जत नहीं करना है, इनकी सेवा करना है, इनकी ममता, इनकी दुलार, इनकी सब चीज़ों को याद रखते हुए भगवान की तरह इनकी पूजा आराधना करनी है। लेकिन एक जगत पिता ऊपर भी है। कहते हैं ना, राधे तो मेरी माँ है, पिता है घन श्याम, आप दोनों के चरणों में बारंबार प्रणाम। तो यही असली जगत पिता है, यही असली जगत माता है। जगत जननी शिव पार्वती वही माता पिता हैं, गौरी शंकर वही माता पिता हैं, श्री सीताराम, सीता अर्थात भक्ति की प्रतीक वही माँ है, और भगवान श्री राम ज्ञान के प्रतीक वही जो है परम पुरुष पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। अतः पूर्ण शरणागति पे जब हम आ जाते हैं तो जीवन हमारा ठीक उसी तरह से सुखमय हो जाता है जैसे माँ का वात्सल्य पा करके एक छोटा बच्चा सुखी हो जाता है। अन्यथा इस जगत में मांगने वाला हर आदमी भिखारी ही है, चाहे कोई कैसे भी मांगे। मांग का मतलब ही है, और प्रभु से भी क्या मांगना, प्रभु से कुछ मांगना ठीक वैसे ही है जैसे मच्छर को मारने के लिए एटम बम। कुछ लोग भजन करते हैं तो सोचते हैं कि हमारा ये दुख दूर हो जाए, कुछ धन आ जाए, कुछ रोग का निवारण हो जाए, कुछ कष्ट मिट जाए, ऐसी वह महत्वाकांक्षा लेकर के जीवन जीते हैं। तो ठीक उसका आशय यही है कि आप मच्छर मारने के लिए एटम बम का प्रयोग कर रहे हैं। ये भजन बहुत शक्तिशाली है। इस अपने भजन का, इस अपने ध्यान का, इस अपने शरणागति का इन छोटे छोटे चीज़ों में खर्च न करें, इसको बचा करके रखें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, प्रशंसा की भूख मिटा दें। त्याग कर दिए तो कर दिए, ये नहीं कि हम त्यागी बाबा कहलाने की जो है। और सबसे बड़ा चोट पहुंचाता है ये आत्म प्रशंसा।
बड़े बड़े साधु लोग प्रशंसा के आड़ में पिघल जाते हैं। ये प्रशंसा स्वीट पॉइजन है। किसी के लिए भी होना तो ये चाहिए कि प्रशंसा मिला तो भी खुश, अपमान में सम्मान में हर तरह से खुश, और किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं, न सम्मान पाने की न अपमान की। ये होते हैं साधु। साधु का मतलब क्या है? जो अपने आप को साध लिया। संत का मतलब क्या है? कि जिसका रोम रोम इच्छाओं से, वासनाओं से सब तरह से शांत हो गया। जो शांत हो गया वही तो संत है। जिसके रोम रोम में राम समा गए वही तो राम भक्त है। भक्त का मतलब क्या है? जो कभी प्रभु से विभक्त ना हो वही भक्त है। बाद बाकी तो हम संसारी लोग हैं ही। ये संसार बसने के लिए है, फंसने के लिए नहीं है। करने योग्य कर्तव्य कर्म करते हुए और थोड़ा सा प्रभु का भजन अवश्य करते रहें, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्रभु का भजन ही है जो जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी है। इसलिए आइए आज से एक संकल्प लें शरणागति का। नवधा भक्ति में भले ही यह अंतिम छोर पे है, क्योंकि पहले श्रवणम है, हम सत्संग सुने, भगवान का भजन सुने, फिर कीर्तन करें, बोलें, नाम जप करें, शास्त्र पढ़ें, ग्रंथ पढ़ें, कर्मकांड, पूजा पद्धति, फिर ईश्वर प्रणिधान शरणागति जो है वह भले अंतिम छोर है, लेकिन अंतिम छोर के लिए भी थोड़ी व्यवस्था तो करनी पड़ती है ना, थोड़ी सी प्रयास तो करना पड़ता है। तो आइए आज से प्रयास करें। बुढ़ारी के लिए कहते हैं ना कि बुढ़ारी में फलाहारी करने से क्या फ़ायदा है, इसलिए प्रयास तो अभी से आप करते हैं ना, कुछ धन संचय करते हैं, कुछ व्यवस्थाएं बनाते हैं कि बुढ़ापे में कैसे काम चलेगा, उसी तरह से जीवन के बाद कैसे काम चलेगा। मृत्यु पर्यंत यह जीवन जन्म जन्म में भटक रहा है, अनेक दर्द दुख ले करके पैदा होता है, अनेक दर्द दुख भोगते हुए इस दुनिया से चले जाता है। अच्छे कर्म करें, हम अपना चरित्र अच्छा बनाएं, और जब समय मिले भगवान का भजन करें, नाम जप करें, हरिओम हरिओम ओम ओम हरि हरि, 15-20 मिनट ही सही, लेकिन अवश्य करें। तो देखिए भगवान का भजन जीवन में भी आपको आनंद प्रदान करेगा और जीवन के बाद भी आनंद प्रदान करेगा। यही शरणागति का स्वभाव है कि जो शरणागत है, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जैसे रखना है वैसे रख मेरे पालनहार। सीताराम सीताराम कहिए, जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए, हमेशा आनंद में रहिए। यही शरणागति का, हमेशा प्रसन्न चित्त रहना, हमेशा उत्साह से भरे रहना, सुख दुख हर चीज़ में प्रभु को हर चीज़ समर्पण कर देना, क्योंकि यह संसार दुखालय है। किराने के दुकान पर आप पेन किलर मांगेंगे तो नहीं मिलेगा मेरे प्यारे, क्योंकि यह संसार दुखालय है। यदि आपको पेन किलर चाहिए, आपको दवा चाहिए, तो दवा दुकान में जाना पड़ेगा, और ये संसार दुखालय है। सुख चाहिए तो वहाँ आपको प्रभु के भजन में जाना ही पड़ेगा, प्रभु के शरणागत होना ही पड़ेगा, क्योंकि संसार में सुख नहीं है। हरिओम तत्सत। सच्चा सुख प्रभु तेरे चरणों में, प्रभु तेरे चरणों में।